आकाश हमारी झोपड़ी, पाताल हमारा गांव, अलग पुरुष के बाल का अवधूत हमारा नाम। तो हमारे लिए तो क्या नाम, खुली झोपड़ी है, नीला आकाश है, तो हमें स्थान की तो आवश्यकता नहीं। तो मैं अपने समय में MA हिस्ट्री से रहा था। तो भोलेनाथ का रूप है सदाशिव, मंगलमय शिव, सबका कल्याण करना। राजनीति, आज के समय की राजनीति ये है, अपने स्वार्थ के लिए लोग दूसरों के अस्तित्व को खत्म कर देना। सन्यासी का सही अर्थ क्या है? सन्यासी का मतलब है ना इस समाज की किसी चीज को अपनाना और ना उससे विमुक्त होना। हाँ, सम भाव में रहना ही सन्यास है। सन्यास का अर्थ ये सम भाव में रहना। तो जब वो ये सोचता कि इसमें कुछ नहीं है और वो जब हार मानता है, वहीं से हमारी जीत शुरू होती है, वहां से हमें जीत का नया रास्ता मिलता है। जिस दिन हमारा विद्यार्थी वर्ग, युवा जागृत होगा, इस देश की दशा ये संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। छात्र राजनीति से एक समय ऐसा था कि पूज्य महाराज जी छात्र राजनीति में थे। छात्र राजनीति में आप जानते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। जबरदस्त तरीके से सड़कों से लेकर कॉलेजों तक पूज्य महाराज जी ने नारे लगाए, खूब संघर्ष किया छात्रों के हित के लिए। MA किया, पढ़ाई अच्छी खासी की और उसके बाद जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, ऐसा बदलाव आया कि पूज्य महाराज जी आज देखिए जटाधारी स्वरूप में हैं। जो कभी छात्र थे, जिन्होंने छात्र राजनीति में जमकर सड़कों पर संघर्ष किया, MA की, पढ़ाई की, अच्छा ज्ञान अर्जित किया, और आज पूज्य महाराज जी कैसे धन्य हम सब का जीवन कर रहे महाकुंभ में बैठे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि महाकुंभ में घूमिए, भ्रमण करिए, जीवन आपका तर जाए और ना का जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। मुझे लग रहा है कि आज तो भगवान भोलेनाथ ने जटा खोल दी है और भगवान भोलेनाथ जी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत दंडवत महाराज जी। कहाँ से हैं? ओम अश्वत्थ सर्व वृक्षा नाम देव ऋषि नाम च नारदा गंधर्व नाम चित्रथ सिद्धो नाम कपिलो मुनि। कपिल मुनि भगवान की जय हो। कपिल मुनि भगवान हमारे इष्ट, मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के जो सांख्य शास्त्र की परंपरा है उसी का नागा सन्यासी, महानिर्माणी अखाड़े से नागा सन्यासी हूँ। और एक हमारा गुरु जी का दिया हुआ मंत्र है, आकाश हमारी झोपड़ी, पाताल हमारा गांव, अलग पुरुष के बाल का अवधूत हमारा नाम। तो हमारे लिए तो क्या नाम, खुली झोपड़ी है, नीला आकाश है, तो हमें स्थान की तो आवश्यकता नहीं। जहाँ जाएंगे वहीं हमारे भोलेनाथ की छत्र छाया में, नीले आकाश के नीचे झोपड़ी है, यही हमारा स्थान है। महाराज जी छात्र राजनीति में थे, पढ़ाई लिखाई की, छात्रों के लिए संघर्ष किया, तो कैसे मुड़ गए इधर संत की तरफ? देखिए, हमारे जीवन में जो भी कुछ हैं, आज हम भगवान के दिए हुए एक जो भगवान का दिया हुआ उद्देश्य हमें मिला है, उसी उद्देश्य के निहार्थ मैं पहले वो था। और मेरा जीवन भगवान ने यहाँ शांति के लिए, मेरे मन में, मैं बचपन से आध्यात्मिक प्रवृत्ति का और भगवान में आस्था रखने वाला था। तो कुछ परिस्थितियां बस मुझे अपना वो छोड़ करके, कई बार ऐसा मेरे साथ संयोग बना और मैं नहीं तो मैं उतना ही परिस्थितियों में फंसता रहा। लेकिन अंत में मैंने अपने एक निर्णय लेकर के भोलेनाथ को समर्पित होकर के मैं महानिर्माणी कपिल मुनि महाराज को गुरु धारण किया और मैं अब तपस्या में। पढ़ाई क्या क्या की महाराज? बस अब क्या पढ़ाई, वही है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब ये जितनी भी पढ़ाइयाँ हैं वो तो गौण है, पढ़ाई तो प्रभु द्वारा दी हुई है, वही प्रेरणा है। तो थोड़ा बस ये है, थोड़ा क्या थोड़ा मैं अपने समय में MA हिस्ट्री से रहा था। अच्छा, बस यही है, एक मैं MA से किया। जी। लेकिन चेहरे पे तो आपकी कानून की पढ़ाई जैसी लग रही है। नहीं, कानून तो सर्वोपरि है हमारे लिए। कानून तो ऐसा ना, एक कानून व्यवस्था है, समाज को चलाने के लिए नियम है। तो कानून सख्त भी होता है और कानून नरम भी है। हमारे देश का कानून इतना नरम है, कोई भी वो अपराधी है पूरी जिंदगी निकाल देता है, उसका कुछ नहीं होता। लेकिन कानून सख्त भी है, सख्त ना हो तो फिर डर ना हो, भय बिन होए ना प्रीत। इस कानून के सख्त होने से लोगों के अंदर डर भी है, और जिनके डर नहीं है वो फिर खुलेआम वो हैं। तो कानून एक तरीके से नियम है, हमें अपने नियमों के अधीन
रहना ये हमारा अपना है। हमारी परंपराएं, हमारे नियम ही हमारे कानून है ना। देश का कानून हो, समाज का कानून हो, या फिर हमारे अखाड़े का कानून हो, या हमारा अपना, तो उनको प्रेम से भी किया जाता है और थोड़ा सा शक्ति से भी किया जा सकता है। तो भोलेनाथ का रूप है सदाशिव, मंगलमय शिव, सबका कल्याण करना हमारा वो है। और भोलेनाथ का एक रूप भैरव का भी है, हाँ। तो वो भैरव का रूप भी रखना, मतलब जीवन में अपनाना पड़ता है। अब योगी जी हमारे सबका कल्याण भी करते हैं ना, और जो वो करते हैं फिर बुलडोजर बाबा भी हैं। तो वो दोनों ही रूप हैं, योगी जी का मंगलमय रूप भी है और भैरव रूप भी है। तो ये तो क्या नाम, सन्यासी का, भोलेनाथ का दिया हुआ रूप है। छात्र राजनीति वाले पूज्य महाराज जी अधिकांशतः नेता की तरफ, नेतागिरी की तरफ जाते हैं, राजनेता बनते हैं। आप नहीं, नहीं। बाबा बन गए? बाबा क्या, मेरे जो आत्मिक गुण है, मैं शाम दाम दंड भेद नहीं कर पाता, और राजनीति बिना शाम दाम दंड भेद के नहीं है। लेकिन कुछ जहां तक मैंने संघर्ष किया, अपना वो किया, लेकिन जब देखा तो मेरा मोह भंग हो गया। वहां से देखा कि लोग अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, अपने उसके लिए अपनों को ही वो करते हैं, तो बलि चढ़ा देते हैं। तो स्वार्थ, ये राजनीति बस जहां तक है वो राजनीति तक ही है। लेकिन उसकी गहराई में जाने के बाद तो फिर वो मैं नहीं कर पाया। मैं वो नहीं कर पाया कि मैं किसी का, अपने साथ वाले का अनर्थ करूं या उसका बुरा करूं और अपना फायदा करूं। राजनीति वो है कि जिसमें एक सीमा होती है कि भाई किसी चीज का यूज किया जाए तो, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि उसके लिए उसका अस्तित्व समाप्त कर दें। तो राजनीति, आज के समय की राजनीति ये है, अपने स्वार्थ के लिए लोग दूसरों के अस्तित्व को खत्म कर देते हैं। झूठ बोलना, वो उसकी सच्चाई क्या है, तो वो सब नहीं हो पाता। मैं नहीं कर पाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद थे या समाजवादी छात्र सभा से थे, किस संगठन से जुड़े? नहीं, अभी आप मेरी ज्यादा मतलब प्रेस है तो मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा। और वैसे मैं इतनी गहराई में नहीं है। से थे पर ये सब ऐसा ना, इनके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, इतना नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा है ना, जो मेरा जो समर्थन रहा है, मेरा समर्थन एबीवीपी विद्यार्थी परिषद का रहा। अच्छा, ऐसा क्यों? उनमें क्या बात थी? बस अपनी सोच है, सब अपनी सोच का है। अब कांग्रेस भी है, कांग्रेस की NSUI है, समाजवादी पार्टी, अपनी अपनी सोच के हैं। जैसी पार्टी वैसे उनके वो हैं। अब उनके नियम कायदे जो बड़ी पार्टी के चलेंगे वो छोटे उसमें आएंगे, तो वो था। बाकी मैं क्षमा चाहूंगा और आपसे मेरा निवेदन है, मेरे वो उसको ना कीजिए, है ना? ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं तो धुना और अध्यात्म की ओर बढ़ता हूँ। अब तो मेरा उद्देश्य यही है। हमारे अखाड़े में राजनीति में उससे दूर रहता हूँ मैं। जो मुझे अच्छा लगता, मैं जो मेरी आत्माओं को अच्छा लगता है उसको करता हूँ, बाकी मैं दूर रहता हूँ। तो छात्र राजनीति में महाराज जी पैंट शर्ट रहता, कई कॉलेजेज में टाई आई भी रहती है, तो वो सब उतारते समय झुंझलाहट नहीं हुई कि ऐसे अलख निरंजन बन जाए? नहीं, वो जब हम एक समाज को और अपनी दशा को चेंज कर दिया, तो फिर अब हमने वो त्याग दिया। जिस चीज को त्याग दिया उसको ग्रहण नहीं करना। सन्यासी का सही अर्थ क्या है? सन्यासी का मतलब है ना इस समाज की किसी चीज को अपनाना और ना उससे विमुक्त होना। हाँ, समभाव में रहना ही सन्यास है। सन्यास का अर्थ ये समभाव में रहना। अब हम इस अपने शैव मत में है तो हमारी अलग वो होगी, तपस्या में है, महाकुंभ में है तो या नागा स्वरूप में है। फिर अपने स्थान पर जाएंगे तो फिर अपनी जो हमारी नागाओं की, सन्यासियों की वो है, भगवा धारण करेंगे। भगवा ही धारण करना है ना। तो अब वो हम वो तो बहुत मतलब दुनिया है, मतलब एक पास्ट की वो हो गई है पैंट कमीज। लेकिन वो अब मेरे लिए ना उसका अस्तित्व और मेरे लिए इतना निर्मल प्यारा भाव है, तो हो सकता था कि नेता बन के, राजनेता बन के आप और भला कर सकते थे लोगों। अब ये तो मैं भोलेनाथ की उसका तो मैं ऐसा ना, जहां हम हार मान लेते हैं वहां हमारी जीत होती है। जहां हार मान लेते, जहां हम अपने लिए किसी परिस्थिति में संघर्ष करते हुए जहां हम हार मानते हैं वहां हमारी जीत होती है। समझे आप?
नहीं समझे। नहीं समझ। जहां पर हम ये सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं हो, हाँ, जब आदमी अपने उनसे वो विमुक्त मतलब वो होता है, तो जब वो ये सोचता है कि भाई इसमें कुछ नहीं है, और वो जब हार मानता है, वहीं से हमारी जीत शुरू होती है, वहां से हमें जीत का नया रास्ता मिलता है। तो वहां जब राजनीति का मेरा मोह भंग हुआ, तो मुझे रास्ता जीत का मिल गया, मुझे भोलेनाथ की शरण मिल गई। इससे बड़ी कोई राजनीति नहीं, इससे बड़ी कोई वो नहीं है, तो मैं तो भोलेनाथ की शरण में हूं। कभी कोई साथी और मित्र ने जब से मैंने संन्यास लिया है, मेरा कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई मेरा परिवार, कोई नहीं, मेरा ना किसी से कोई संपर्क। जी जी तो क्या पाया इस अध्यात्म की यात्रा में महाराज जी? भाई ये इस चीज का वर्णन नहीं है, ये वर्णित नहीं हो सकती, इसको तो स्वयं और स्वयं ही जान सकते हैं, जी क्योंकि हमारे धर्म के 4 स्तंभ हैं, जी अर्थ, काम, दान और मोक्ष। तो सब कुछ जो हमारे धर्म में बताया वो मोक्ष का एक वो बताया, मोक्ष भी वही है। उसको आज तक किसी ने किसी वेद में किसी उसने आकर ये नहीं बताया मोक्ष क्या चीज है। मोक्ष एक सिर्फ अभी हम उसको जानते हैं, लेकिन उसकी अनुभूति हम स्वयं कर सकते हैं। मोक्ष की अनुभूति तो हमें जब मिलेगी, तो उसको हम आकर व्याख्यान नहीं कर सकते, जी, जी। उसका व्याख्यान नहीं हो तो सकता। फिर ऐसा ना कहा जाए कि पलायन कर गए और मोक्ष के लिए और आत्मसंतुष्टि के लिए अपने लिए बस बाबा बन गए, संत बन गए, नहीं नहीं कल्याण नहीं नहीं कर पा रहे। नहीं, लोक कल्याण अलग है, आत्माओं की खुशी। किसी कार्य को जिसको हम करते हैं तो उसमें खुशी मिलती है आत्माओं को, वो परोपकार की भावना, परोपकार और किसी का मतलब आत्मिक दुख पहुंचाना, ये मोक्ष से अलग है। ये तो रास्ता है, सत्कर्म करने का एक रास्ता है हमारे आत्मसंतुष्टि का। तो मोक्ष के लिए तो सभी काम करने पड़ते हैं, मतलब उसमें हमको अपना अर्थ का भी करना पड़ेगा। अर्थ नहीं होगा तो हम समाज सेवा कैसे करेंगे, है ना। और इसमें काम से ये संसार चल रहा है, काम विकारों से ही ये संसार चल रहा है, और दान है, मोक्ष का यही मार्ग है। जी जी जय। तो विद्यार्थियों को, छात्रों को, भारतवर्ष के सनातनियों को क्या कहेंगे महाकुंभ की इस पावन पवित्र? मैं अपने जो विद्यार्थी है, युवा शक्ति है, उसको मैं कहूँगा कि वो अपने प्रति चेतन हो, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने देश के प्रति। स्वामी विवेकानंद जो हमारे अखाड़े के सन्यासी थे, सन्यास लेने के बाद उन्होंने शिकागो में जो किया था, तो वो उन्होंने युवाओं को जागृत करने, जिस दिन हमारा विद्यार्थी वर्ग युवा जागृत होगा, इस देश की दशा ये संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। जो सब कुछ, सभी समाधान बच्चों का, युवाओं का, विद्यार्थियों का जागृत होना ही हमारे देश का सभी समस्याओं का समाधान है। तो मैं उनसे करूंगा कि वो अपने प्रति और देश के प्रति और समाज के प्रति जागृत हों। क्या अभी सोए हुए हैं क्या महाराज? नहीं, सोए तो नहीं है, लेकिन जागृति नहीं है। जिस दिन हमारा क्या नाम, युवा जागृत होगा, हमारा देश जो है ना वो चलेगा। अभी पूर्ण सभी जागृत नहीं, विद्या का जो प्रसार है, वो जब जागृत होंगे तो पूरा समाज शिक्षित होगा, सब वही हमारे कल्याण का मार्ग है। तो पूज्य महाराज जी को देखिए, जटाधारी भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में एकदम दिखाई देते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, कभी छात्र राजनीति में रहे, लेकिन हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ, जीवन की सच्चाई को ऐसा जान गए महाराज जी कि सब कुछ छोड़कर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और फिर धूना पर रमने के लिए अपने जीवन को उतार दिया। ये जीवन एक ऐसा जीवन है जिस जीवन के पथ पर, जिस मार्ग पर चल पाना बहुत सहज नहीं है कि एक छात्र जो पढ़ाई कर रहा हो, राजनीति छात्र की कर रहा हो, और वो आ जाए, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। वो ईश्वर का ही आशीर्वाद है, वो ईश्वर का ही प्रसाद है। जो महाराज जी कभी पैंट और शर्ट पहनते थे, और आज जो है अलख निरंजन है। कभी पैंट पहनने वाले महाराज जी आज टेंट में बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। ओम नमो नारायण, जय हो कल्याण। महाराज जी की आंखें देखे, आंखों के अंदर अगर
थोड़ा सा भी दृश्य देखेंगे तो आंखें एकदम डबडबा जाती हैं, जैसे लगता है कि महादेव की ये आंखें, भगवान भोलेनाथ की आंखें हैं, तपस्या और साधना में लीन है। एकदम बोलते बोलते शब्द जो है अश्रुपात करने लगते हैं, छलछला जाती है ये आंखें। सनातन के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति ऐसे अडिग रहने वाले संत बहुत कम हैं जिनकी आंखें भर आती हैं, जिनकी आंखें एकदम छलछला जाती हैं। यही भाव, यही भक्ति देश और धर्म के लिए समर्पित पूज्य महाराज जी का उन्हें बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम।